जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंदे की जिसका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है और मोबाइल फ़ोन हैक होने की वजह ये बनी है कि इन्होंने एक अननोन पर्सन से मिले हुए मॉड्यूल को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैश कर लिया है। और इस बंदे का ये कहना था कि इस मॉड्यूल को मुझे उस बंदे ने दिया था और उसने बताया था कि भाई अगर आप इस मॉड्यूल को फ्लैश कर लेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्ले इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। मगर यहाँ पर जो है वो मामला थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया और इस मॉड्यूल के अंदर उस बंदे ने कोई मैलवेयर जो है वो बाइंड करके उसको दे दिया और उस मॉड्यूल को फ्लैश करने की वजह से उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी स्क्रीन के ऊपर एक वाज़ेह तौर पर मैसेज लिखा हुआ है कि भई आपका जो डाटा है वो सारा मेरे पास आ चुका है, आपका डाटा लीक हो चुका है और अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इतने टाइम के बाद यहाँ पर ऑटोमैटिकली ख़राब हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा और उसके अंदर जो है वो आपका जो डाटा है वो सारा वाइप हो जाएगा और उसके बाद वो बंदा आपका डाटा जो है वो इंटरनेट के ऊपर कहीं भी स्प्रेड कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हैं इस फ़ील्ड के अंदर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि रूटिंग क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपने किस तरीके से जो मॉड्यूल्स हैं उनको फ्लैश करना है, कहाँ से आपने राइट मॉड्यूल ढूँढना है अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, तो कभी भी किसी भी बंदे के भेजे हुए कोई भी मॉड्यूल, चाहे आप कर्नेल एसईओ यूज़ करें, मैजिस्क मैनेजर यूज़ करें या एपेक्स यूज़ करें, कभी भी आप उसके अंदर कोई भी मॉड्यूल को फ्लैश ना करें। आजकल बहुत ही ज़्यादा ये स्कैम हो रहा है और आप अभी देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस बंदे का मोबाइल फ़ोन वाक़ई तौर पर जो है वो हैक हो चुका है। और टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ग्रुप्स हैं, डेवलपर्स की कम्युनिटीज़ हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है एमएमआरएल के नाम से जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी रिपॉज़िटरीज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, वहाँ से आप उनको ईज़िली गेट कर सकते हैं, सारा डाटा ले सकते हैं और आपको सही वाले जो मॉड्यूल्स हैं, जो कि जिनके अंदर वायरस जो है वो नहीं होता, जो कि प्रॉपर किसी डेवलपर की तरफ से या किसी बड़ी कंपनी की तरफ से बनाए हुए हैं, वो सारे मिल जाते हैं। और इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं या कि आप यूट्यूब के ऊपर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर वीडियो चाहते हैं। यानी कि जिस तरह की आजकल प्ले इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम है, इस भाई का जो मसला है, वो भी प्ले इंटेग्रिटी की वजह से ही आया है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि प्ले इंटेग्रिटी को किस तरह से आप बाईपास कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है। वो आप वीडियो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अगर आप नए मेथड्स के ज़रिए यानी कि एंड्रॉइड वर्ज़न 14 या 15 के लिए भी प्ले इंटेग्रिटी को पास करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो नए मेथड के साथ बना दूँगा ताकि आप लोगों का ये मसला हल हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी और आप थोड़ा-सा अवेयर भी होंगे नेक्स्ट टाइम किसी भी मॉड्यूल को फ्लैश करने से पहले उसको थोड़ा-सा रिसर्च करें, उसको जानें कि ये मॉड्यूल आपको किस तरह से हेल्प करेगा और किस तरह से नहीं। कभी भी अंधाधुंध मॉड्यूल्स को फ्लैश ना करें और हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स से ही डाउनलोड करें और फ्लैशिंग करें। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।